जय श्री राम। स्वागत है आपका दी अश्विनी शर्मा चैनल पर। पिछले एपिसोड में आपने सुना हनुमान को जामवंत का प्रेरित करना, हनुमान का 100 योजन समुद्र लांघना, हनुमान का लंका दहन करके श्री सीता जी के समक्ष आना। इस भाग में हम सुनेंगे हनुमान जी का सीता जी को धैर्य बंधाना और वापस समुद्र को लांघकर श्री राम जी को सीता जी की खबर देना। तदंतर शिंशिपा वृक्ष की छाया में बैठी जानकी को प्रणाम कर हनुमान बोले, हर्ष की बात है कि मैं आपको अक्षत शरीर देख रहा हूँ। प्रस्थान करते हनुमान को बारंबार देखकर सीता बोली, हे निष्पाप, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक दिन और किसी गुप्त स्थान पर यहीं रहो, विश्राम करके कल जाना। तुम्हारे रहने से मेरा शोक कम होता है। हे वानर, तुम्हारे चले जाने और आने तक मुझे अपने प्राणों पर भी विश्वास नहीं, रहेंगे या जाएंगे। मैंने अति कष्ट पाया है, शोक से क्रश हूँ। तुम्हारा न रहना मुझे पुनः दुखी कर देगा। हे वीर, अब भी यह संदेह है कि राजपुत्र राम और लक्ष्मण वानर भालुओं की सेना लेकर इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। 3 ही प्राणी समुद्र को पार कर सकते हैं, गरुड़, तुम और वायु। हे कार्य विशारद, यदि इस कार्य में किंचित विघ्न उत्पन्न हो तब क्या उपाय विचारते हो। शत्रु वीर हंता, तुम ही अब इस कार्य का साधन कर सकते हो। तुम्हारा बल यशस्वी होगा। रामचंद्र का मुझे यहाँ लंका से ले जाना ही योग्य है। जैसे राम का पराक्रम प्रकाशित हो वैसा ही तुम करना। सीता के इस नम्र तथा हेतुक वाक्य को सुनकर वीर हनुमान ने उत्तर दिया, देवी, वानर भालुओं के सेनाध्यक्ष सुग्रीव आपके लिए असंख्य वानरों सहित यहाँ शीघ्र आएंगे। साथ ही राम लक्ष्मण इस लंका नगरी को अपने बाणों से व्यथित कर देंगे। फिर रावण को मारकर हे सुंदरी, रामचंद्र शीघ्र ही अपने नगर में जाएंगे। धैर्य धरिए, आपका कल्याण हो। अल्प समय की प्रतीक्षा कीजिए, आप शीघ्र ही राम के द्वारा युद्ध में रावण को मृतक हुआ देखेंगी। इस प्रकार जानकी को संतोष दे हनुमान चलने को उद्यत हुए और वैदेही को प्रणाम किया। अब वे वानर श्रेष्ठ समुद्र के मध्य में पुनः गमन करने को सन्नद्ध हुए। शत्रुमर्दन हनुमान ऊंचे पद्मक वृक्षों से अरिष्ट नामक श्रेष्ठ पर्वत पर जा चढ़े, जिसका सभी दृश्य अत्यंत ही मनोरम था और जिस पर महर्षि, यक्ष, किन्नर और नाग निवास करते थे। वह लताओं और वृक्षों से आवृत था, उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। इस पर्वत पर चढ़कर हनुमान बढ़ने लगे। वायुपुत्र ने दक्षिण तट से उत्तर तट पर आने की इच्छा की। उन्होंने सर्पों से युक्त भयानक समुद्र को देखा और अपने पैरों से जो उस पर्वत को दबाया तो वह बड़े उच्च स्वर से बोलता हुआ और कंपित होता हुआ शिखरों को गिराता हुआ वृक्षों सहित पृथ्वी में धंस गया। उसकी वह गर्जन आकाश में व्याप्त हो गई। कंदराओं के सिंह हनुमान के भार से पीड़ित हो गर्जने लगे। विद्याधरों की स्त्रियों ने भय से उल्टा स्वरूप धारण कर लिए। उनके आभूषण ढीले हो गए और ये उस पर्वत से उड़कर चली गई। 10 योजन लंबा और 30 योजन का ऊंचा यह पर्वत पृथ्वी में धंसकर उसके बराबर हो गया। पश्चात हनुमान उस खारे समुद्र को लांघने की इच्छा से आकाश में उड़ चले। अब महावेग हनुमान पक्षधारी पर्वत के समान आकाश रूपी समुद्र में उड़े। वे मेघों के समूह का आकर्षण करते हुए अपार महासागर के पार गमन कर रहे थे। आकाश में श्वेत, कृष्ण, हरित और रक्त वर्ण के बड़े बड़े मेघ दृष्टि आते थे, जिनमें हनुमान कभी प्रवेश करते और कभी बाहर निकल आते। इस प्रकार गुप्त प्रकट होते हुए वे चंद्रवत दृष्टिगोचर होने लगे। अपने महान सिंहनाद से मेघ गर्जन को भी अतिक्रमण करते हुए वे महातेजस्वी समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने पर्वतराज मैनाक का स्पर्श किया और धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तीव्र वेग से आगे गमन किए। फिर तो वे शीघ्र ही उत्तर तट के निकट आ पहुंचे और यहाँ आकर उन्होंने पुनः एक घोर गर्जन की, जिससे समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई। फिर हनुमान अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर अग्रसर हुए। वे पूंछ हिलाते हुए सिंहनाद करने लगे। जब उत्तर तट के वानरों ने उनका वह सिंहनाद सुना तो दर्शन की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। जामवान के हृदय में तो बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानरों को अपने समीप बुलाकर बोले, निसंदेह ये हनुमान ही अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना इनका ऐसा गर्जन नहीं हो सकता। फिर तो महात्मा हनुमान की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुनकर सभी वानर हर्षित हो इधर उधर उछलने कूदने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर अपने वस्त्र हिलाने लगे। फिर उन महाकपि को नीचे उतरते देख समस्त वानर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय पर्वताकार शरीरधारी हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछले थे, आकर महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित हो उनके चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए तथा विविध फल फूलों को लाकर स्वागत सत्कार करने लगे।
हनुमान ने जामवंत आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। सभी श्रेष्ठ वानर घेर कर हनुमान की स्तुति करने लगे। कोई प्रसन्न होकर गरजने लगा, कोई किलकिला शब्द करने लगा, कोई वानर प्रसन्न होकर वृक्ष की डाल ले आया। उनसे सत्कृत होकर सत्कार योग्य हनुमान ने संक्षेप में कहा कि मैंने सीता देवी को देखा है। फिर कुमार अंगद का हाथ पकड़कर हनुमान महेंद्र पर्वत के रमणीय स्थान पर जा बैठे और वानरों के द्वारा पूछे जाने पर उनसे बोले, मैंने जनकपुरी सीता को अशोक वाटिका में देखा है। जिन अनिंदिता की रक्षा भयानक राक्षसियां करती हैं, वे रामचंद्र को देखने के लिए उत्कंठित हैं और एक चोटी बांधती हैं। वे उपवास से दुखी, दुर्बल और मलिन हैं, जिनके केशों की जटा बन गई है। हनुमान से यह समाचार सुनकर सभी महाबली वानर सिंह गरजने लगे। कई कुछ अव्यक्त बोलने लगे, कई गरजने लगे और किलकिल शब्द करने लगे। उसी समय सब वानरों के समक्ष ही अंगद ने कहा, हे हनुमान, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई अन्य नहीं है, क्योंकि विशाल समुद्र को कूदकर तुम पुनः लौट आए। हे वानर श्रेष्ठ, तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारी कृपा से हम लोग सफल मनोरथ हो रामचंद्र के समीप जाएंगे। तुम्हारा पराक्रम धन्य है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुमने राम पत्नी यशस्विनी सीता को देखा है। इस प्रकार सभी वानर हनुमान को घेरकर लंका, सीता और रावण के देखने की बात उनके मुंह से सुनने के लिए उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। कुमार अंगद के बैठने से वह पर्वत जगमगा उठा। अनंतर प्रसन्नता से पूर्ण जामवान ने महाकपि प्रसन्न हनुमान से पूछा कि हे वीर, तुमने देवी सीता को लंका में कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार हैं तथा उनके प्रति क्रूर रावण का व्यवहार कैसा है? तुमने सीता को कैसे ढूंढा और उन्होंने क्या उत्तर दिया? यह सब ठीक ठीक हमसे कहो, क्योंकि राम के समीप चलने पर हम लोग विचार कर वैसा ही कहेंगे। जामवान के ऐसा कहने पर हनुमान को रोमांच हुआ आया। उन्होंने मन ही मन सीता देवी को प्रणाम किया और उन्होंने समुद्र लंघन से लेकर लंका में पहुंचने, लंका जलाने और रावण से मिलकर वार्ता करने तथा कल्याणी सीता देवी के साक्षात्कार करने आदि का समस्त वृतांत कह सुनाया और कहा कि रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए जब मैंने उनसे कोई चिन्ह मांगा तो सीता ने मुझे यह श्रेष्ठ मणि दिया और संदेश में उन्होंने यह कहा कि जैसे भी हो राम लक्ष्मण शीघ्र यहाँ आवें। रावण ने 2 महीने का समय दिया है, तभी तक मैं जीवित हूँ, फिर मैं अनाथ के समान मर जाऊंगी और रामचंद्र मुझे देख न सकेंगे। सीता के यह दयनीय वचन सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया। मैं आगे के शेष कार्य का विचार करने लगा। उस समय मेरा शरीर बढ़कर पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्धेच्छा से उसके उपवन का नाश कर दिया। इस पर रावण ने अपने प्रमुख योद्धाओं को मेरे वध की आज्ञा दी। 80,000 किंकर नाम के राक्षस शस्त्रों से युक्त होकर मुझे मारने आए। मैंने परिघ से उनको मार डाला, बचे बचाए भाग गए। फिर मैंने रावण के उस देव मंदिर को जिसमें 100 खंबे लगे थे और जो लंका में सर्वश्रेष्ठ भवन था तोड़ डाला। तब रावण ने प्रहस्त पुत्र जाम्बूवाली को मेरे वध के लिए भेजा, जिसे मैंने उसकी सेना सहित मार डाला। यह सुन रावण ने महाबली 7 मंत्री पुत्रों को बड़ी सेना के साथ भेजा। मैंने एक परिघ में उन सबको यमलोक भेज दिया। फिर रावण ने 5 सेनापतियों को भेजा। मैंने उन सबका भी ससैन्य संहार कर दिया। तब रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को भेजा। यह मंदोदरी का पुत्र रण विशारद कुमार अनेक राक्षसों के साथ आया, आकाश में उड़ने लगा। मैंने उसके पैर पकड़कर सैकड़ों बार घुमाकर मार डाला। तब दशानन ने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को भेजा। उस राक्षस प्रवर को भी मैंने युद्ध में परास्त कर दिया। परास्त होकर उसने मुझे ब्रह्मास्त्र से शीघ्र ही बांध लिया। फिर तो अन्य राक्षस मुझे रस्सियों से बांधने लगे। फिर मुझे रावण के पास ले गए। वहाँ रावण से मेरी बहुत वार्ता हुई। मैंने उसके उस कर्म की बड़ी निंदा की। सीता को ससम्मान लौटा देने की प्रेरणा भी दी, परंतु उस क्रूर राक्षस ने मुझ दूत की प्रेरणा पर कुछ भी ध्यान न दिया और मेरे वध की आज्ञा दी। उस दुरात्मा को मेरा प्रभाव नहीं ज्ञात था। तब उसके भाई बुद्धिमान विभीषण ने मेरे लिए रावण से प्रार्थना की कि यह अनुचित है तथा राजनीति शास्त्र के विरुद्ध है। राजनीति शास्त्रों में दूत का वध नहीं लिखा है, अंग भंग कर देना ही दंड है। तब विभीषण के इस कथन से रावण ने मेरी पूंछ में सन वृक्षों की छाल, रेशमी और सूती वस्त्रों को लपेटकर उसमें आग लगा दी। मैं दिन में लंका नगरी देखना चाहता था। राक्षस मेरी पूंछ में अग्नि लगा सड़कों पर घुमाते हुए नगर द्वार पर लाए। उस समय मैंने अपना छोटा रूप बना लिया और उन बंधनों को हटा दिया। फिर तो मैं स्वस्थ हो उस नगर द्वार पर चढ़ गया और एक लोह परिघ को लेकर उन राक्षसों को मार गिराया। पुनः पूंछ में लगी आग से मैंने संपूर्ण लंका जला दी। लंका जलाते हुए मैंने सीता को भी जला दिया। इस प्रकार मैंने रामचंद्र का कार्य नष्ट कर डाला। इस विचार के आने पर मुझे बड़ा शोक हुआ, परंतु उसी क्षण आकाश से चारणों ने शुभ वचन सुनाकर मेरा भ्रम दूर कर दिया और मैंने जाकर सीता को देखा।
फिर प्रसन्न हो उनसे विदा मांगी। अनंतर अरिष्ट पर्वत पर जाकर आप सबको देखने के लिए सूर्य, चंद्र, वायु, सिद्ध और गंधर्वों के मार्ग से होता हुआ आप सबके दर्शनार्थ लौट आया। राघव राम के प्रसाद और आप सबके तेज से सुग्रीव का सब कार्य मैंने इस प्रकार किया। अब आगे जो करना है वह सब आप करें। मरुतात्मज हनुमान यह कहकर पुनः आगे की बात कहने लगे। रामचंद्र का उद्योग सफल हुआ, सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ, सीता का शील देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। आर्या सीता के समान शीलवती स्त्री अपने तपोबल से समस्त लोगों को धारण कर सकती है अथवा क्रोध करके जला सकती है। रावण अपने महान तप से ही सीता के अंग छूने पर भी बच गया है, अन्यथा नहीं बचता। इस प्रकार यह कार्य सिद्ध हुआ। अब हम सबको यही उचित है कि जानकी को लेकर राम लक्ष्मण का दर्शन करें। यद्यपि मैं अकेला ही लंका को उजाड़ डालूं तथा रावण को मार डालूं, फिर भी आप वीरों की सहायता प्राप्त हो तो क्या ही उत्तम हो। आप सबकी आज्ञा से मेरा पराक्रम रावण को पीड़ित कर देगा और सेना सहित पुत्र और भाई के साथ मैं उस राक्षस रावण को मारूंगा। मैंने उस पर अविरल पत्थरों की वृष्टि की है। मैं देवताओं को भी युद्ध में मार सकता हूँ, फिर उन राक्षसों को मारना कौन बड़ी बात है। आप सबकी आज्ञा न होने से ही मेरे पराक्रम ने मुझे रोका। सागर भले ही अपनी मर्यादा त्याग दे, मंदर पर्वत भले ही उखड़ जाए, पर जामवान को युद्ध में शत्रु सेना विचलित नहीं कर सकती। एक बाली पुत्र अंगद ही सब राक्षसों का नाश कर सकते हैं। महात्मा वानर नील और मैंद द्विवेद को युद्ध में भला कौन रोक सकता है। मैंने ही तो लंका राक्षसी को मारकर नगरी जलाई और सब मार्गों पर अपने नाम की घोषणा की। महाबली राम, लक्ष्मण और राजा सुग्रीव की जय हो। मैं पवन का पुत्र और रामचंद्र का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान, यह मैंने सबको सुनाया। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका में शिंशिपा की छाया में साध्वी सीता दुख से बैठी हैं। उन्हें राम के अतिरिक्त अन्य चिंता नहीं है। वह पतिव्रता बल गर्वित रावण को कुछ भी नहीं समझती। वह एक वस्त्र पहने हैं तथा धूल धूसरित है। उनसे बातें करके मैंने सब बातें उनसे बतला दी हैं। राम और सुग्रीव की मैत्री सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। सीता चाहें तो अपने तेज से रावण को भस्म कर सकती हैं, किंतु उसका भी इतना तप है कि जिससे वैसा नहीं कर सकती। इसका एक कारण यह भी है कि राम ही के द्वारा उसका वध निश्चित है। सीता एक तो स्वभावतः कृशकाय है, पुनः पति वियोग से और भी कृश है। इस प्रकार सीता दुखनी है। अब इसमें आप लोग जो कहना चाहें वह कहें। हनुमान के वचन सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विवेद दोनों ही बलवान और वेगवान हैं। पूर्व काल में पितामह ने इन्हें सबसे अभद्य होने का वर दिया था, जिससे प्रमत्त होकर इन्होंने देवताओं का अमृत पान कर लिया था। ये चाहें तो क्रोध करके रथ, हाथी, घोड़े सहित समस्त लंका का नाश कर सकते हैं। मैं भी रावण का शीघ्र ही संहार कर सकता हूँ। फिर आप जैसे प्रख्यात वीरों के साथ ये तो कहना ही क्या है। अकेले वायुपुत्र ने ही लंका जला दी है, यह हम सब ने सुना ही है। सीता को देखा पर उन्हें ले न आए। श्री राम के समक्ष ऐसा कहना उचित नहीं ज्ञात होता। हे वानरों, कूदने या पराक्रम में तुम्हारे समक्ष देव दानव और कोई नहीं है। अतः अब निशाचर समुदाय के साथ लंका को विजय कर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ एवं प्रसन्नचित होकर ही हम लोग रामचंद्र के पास चलेंगे। अंगद का ऐसे निश्चय सुनकर अर्थ तत्व के ज्ञाता जामवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, महाकपे, तुमने अभी जो विचार प्रकट किए वह मुझे उचित नहीं ज्ञात होता, क्योंकि कपिराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान राम ने केवल हमें दक्षिण दिशा में सीता की खोज करने की आज्ञा दी है, साथ ले जाने की नहीं। यदि हम लोग किसी प्रकार सीता को जीतकर उनके समीप ले भी चले तो वे अपने कुल के व्यवहार को स्मरण करते हुए हमारे उस कार्य को उत्तम नहीं समझेंगे। उन्होंने समस्त श्रेष्ठ वानरों के समक्ष स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, अतः वे उसे मिथ्या कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों का किया हुआ कार्य निष्फल हो जाएगा, जिससे श्री रामचंद्र जी संतुष्ट न होंगे। अतएव जहाँ राम, लक्ष्मण और तेजस्वी सुग्रीव हैं वहीं हम लोग चलें और यह बात उनसे कहें कि हे राजकुमार, जो कार्य आपने सोचा है वह हम सबके लिए अशक्य नहीं है, तथापि इस विषय में श्री राम का जैसा निश्चय हो तदनुसार ही तुम्हें कार्य सिद्धि का विचार करना योग्य है। अनंतर जामवान के वचन को अंगद आदि वीर, महाकपि हनुमान आदि सब वानरों ने स्वीकार किया। फिर ये सब लोग वायुपुत्र हनुमान को अग्रणी बनाकर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्र पर्वत से उछलते कूदते चल दिए। वे विशालकाय वानर अपने शरीर से मानो आकाश को आच्छादित करते हुए जा रहे थे। उस समय वेगशाली महाबली हनुमान की सिद्ध आदि भूतगण प्रशंसा कर रहे थे। कार्य सिद्धि का यश पाकर वानरों का उत्साहवर्धन हो रहा था। सभी श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सबके मन में उनका कार्य सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय था। आकाश में छलांग मारते हुए वे श्रेष्ठ वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में पहुंचे, जो अपनी शोभा से नंदन वन को भी लज्जित कर रहा था।
और जो मधुबन के नाम से प्रसिद्ध था। महावीर दधिमुख जो कपिश्रेष्ठ सुग्रीव के मामा थे, उस वन के रक्षक थे। अंगद आदि सभी वानर सुग्रीव के उस मनोरम वन में जाकर मधु पीने के लिए उत्कंठित हो गए और इसके लिए उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर कुमार अंगद से आज्ञा मांगी। कुमार ने अपने वयोवृद्ध जाम्बवान आदि मंत्रियों से परामर्श कर वानरों को मधुपान की आज्ञा दे दी। सब वानर धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात सब मधुबन में प्रवेश करके इच्छानुसार मधु पीने और रसीले फल खाने लगे। जो कोई रक्षक रोकने आता उन्हें वे उछल उछल कर मारते। कई वानर युद्ध बांधकर एक एक कोसा मधु एकत्रित करके संतोष सहित पान करते थे। जब रक्षकों को उन्होंने प्रताड़ित किया तो वे सबके सब व्याकुल हो दधिमुख के पास गए और कहने लगे, हनुमान के उत्साहित करने से सब वानर उद्यत हो गए हैं और संपूर्ण वन को नष्ट कर रहे हैं। यह सुनकर दधिमुख ने जाकर उन वानरों को रोका, परंतु उन सब ने उस वृद्ध वन रक्षक को भी भयभीत कर दिया। तब उस उग्र तेजस्वी ने पुनः वन की रक्षा करने का उपाय किया और किसी को निर्भय हो कठोर वचन कहा तथा कुछ को थप्पड़ों से मारा। किसी के पास जाकर कलह किया और किसी को धमकाया, परंतु मतवाले वानरों का वेग न्यून न हुआ। प्रत्युत वे और भी निर्भय हो दधिमुख को तंग करने लगे। उन्हें राजदंड का भय नहीं रहा। कपिश्रेष्ठ हनुमान वानरों से और भी मधुपान करने को कहने लगे। अंगद ने भी वही कहा। उन्हें हनुमान की सफलता का गर्व था। अंगद का वचन सुनकर सभी प्रधान वानर साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। सबने वहां अंगद की पूजा भी की। पुनः मधुबन में जाकर सब और भी बल प्रयोग करके मधुपान करने और फल खाने लगे। जानकी को देख तथा उनका वृतांत सुनकर वे सभी धृष्ट हो गए थे। तब बहुत से वानरों को साथ लेकर दधिमुख उन्हें रोकने आया। उसके हाथ में एक विशाल वृक्ष था। वे वानर भी हाथ में पत्थर, वृक्ष तथा पत्थर के टुकड़े लिए कुपित हो चले। वे सबके सब क्रोधपूर्ण थे। वन में पहुंचकर उन्होंने मधु पीने वाले वानरों को बलपूर्वक रोकना आरंभ किया। महाबली दधिमुख को वृक्ष लेकर बड़े वेग से आते देखकर अंगद ने कुपित होकर उन्हें दोनों भुजाओं से पकड़ लिया और पटक पटक कर मारा। उनकी भुजाएं, जांघें, मुंह सभी छिल गए। वे लोहुलुहान होकर कुछ क्षण मूर्छित पड़े रहे। फिर एकांत पाकर अपने सेवकों से बोले, आओ चलो स्वामी सुग्रीव के पास। राजा के समक्ष चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। रक्षकों से ऐसा कहकर दधिमुख उन्हें साथ लेकर सहसा उड़ चले और अल्प क्षण में ही सुग्रीव के पास आ गए। यहाँ समतल भूमि पर सुग्रीव राम लक्ष्मण के साथ जहाँ बैठे थे वहां आकर उतर गए। फिर उदास मुंह करके सुग्रीव के निकट जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो प्रणाम किए। दधिमुख को नतशिर देख कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों में क्यों पड़े हो? मैं तुम्हें अभय देता हूँ। सत्य सत्य कहो, क्या तुम किसी और के भय से यहाँ आए हो? जो कुछ हो तुम कहो। सुग्रीव से आश्वासित दधिमुख ने कहा, राजन, वानरों ने आपके मधुबन का नाश कर डाला है। मैंने इन रक्षकों के साथ उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझकर बड़ी प्रसन्नता में फल खाते हैं और मधु पीते हैं। जो कोई उन्हें रोकता है वे उन्हें मारते हैं और मधुबन से बाहर निकाल देते हैं। उन्होंने सब रक्षकों को थप्पड़ से मारा, पीटा और घसीटा है। इस प्रकार जब दधिमुख कपिराज सुग्रीव से मधुबन के लूटे जाने का समाचार कह चुके, तब परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, राजन, यह वन रक्षक वानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है? किस कार्य के लिए इतना दुखी होकर निवेदन करता था? महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने वाक्य विशारद सुग्रीव लक्ष्मण से बोले, आर्य लक्ष्मण, यह वीर दधिमुख वानर कहता है कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधु पी लिया। बिना कार्य किए इन सबों में ऐसा साहस नहीं हो सकता कि मेरे वन को उजाड़ दें। अतएव अवश्य ही इन लोगों ने कार्य सिद्ध किया है। अवरोधक वन पालकों को उन सब ने जानू से मारा और बलि दधिमुख वानर को भी कुछ भी नहीं गिना। यह मेरा वन रक्षक है जिसे मैंने ही नियुक्त किया है। निसंदेह हनुमान ने ही देवी सीता का पता लगाया होगा, अन्य किसी ने नहीं। हनुमान के अतिरिक्त और कोई इस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें कार्य सिद्ध करने की शक्ति और बुद्धि है। उद्योग, पराक्रम और ज्ञान भी हनुमान में है। जिस दल का संचालक जामवान हो, महाबली अंगद नियामक हो और हनुमान सम्मति दाता हो, वह दल अन्याय कभी कर ही नहीं सकता। अंगद आदि वीरों ने उस मधुबन को उजाड़ डाला जो हमारे उपभोग के लिए था। पराक्रम प्रख्यात दधिमुख वानर यही कहने आया है। महाबाहो लक्ष्मण, निश्चित है कि उन लोगों ने सीता का पता पाया है। वे प्रसिद्ध वानर सीता को बिना देखे मेरे रक्षित वन का विनाश कभी नहीं कर सकते। सुग्रीव के मुख से निकली हुई बात, इतनी सुखद वाणी को सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण राम सहित प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव ने प्रसन्न होकर उस वनपाल से कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूँ कि उन लोगों ने कार्य सिद्धि करके हमारे वन को उजाड़ डाला, धृष्टता को क्षमा किया। तुम शीघ्र मधुबन लौट जाओ और वन की रक्षा करो तथा तुम ही हनुमान आदि वानरों को शीघ्र भेजो। मैं उन सबको शीघ्र देखना चाहता हूँ। अब इस समाचार से राजा सुग्रीव कार्य सिद्धि को हाथ में आई हुई जानकर राम लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर दधिमुख ने श्री राम और लक्ष्मण सहित उन्हें प्रणाम किया और वानरों सहित वे आकाश में उड़े। शीघ्र ही उस वन में जा प्रविष्ट हुए। उन सब वानरों के समीप पहुंचे।
अंगद से बोले, सौम्य, इन रक्षकों ने अज्ञानवश आप लोगों को रोका था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध ना करें। आप समुद्र की यात्रा से श्रमित हैं, फल खाइए और मधुपान कीजिए, यह सब आपका ही है। आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। मेरी पूर्व मूर्खता को क्षमा कीजिए। मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा से जब आपका सबका यह उपद्रव निवेदन किया तो वे प्रसन्न ही हुए, क्रुद्ध नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर आप सबको बुलाया है। दधिमुख के ये कोमल वचन सुनकर अंगद बोले कि वानरों, ज्ञात होता है श्री रामचंद्र जी ने यह सब बात सुन ली, क्योंकि वह प्रसन्न होकर बोल रहा है। अतएव हे शत्रुतापी वीरों, कार्य सिद्ध कर लेने पर अब हम सबका यहाँ ठहरना उचित नहीं। पराक्रमी वीरों ने यथेच्छ मधुपान कर लिया, अब यहाँ कौन कार्य शेष है। अब हम लोग यहाँ से चलें जहाँ सुग्रीव है। आप सब वानर मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगा। यद्यपि मैं युवराज हूँ तथा आज्ञा नहीं दे सकता, कार्य सिद्धकों का अनादर नहीं किया जाता। प्रसन्न अंगद के ऐसा कहने पर सब वानरों ने कहा, राजन, आपने जैसा कहा है ऐसा कोई स्वामी नहीं कह सकता, क्योंकि सभी ऐश्वर्य के मद में मत अहंकारी हो जाते हैं। आपके समान ऐसा वचन कोई कह ही नहीं सकता। आपकी यह नम्रता भावी योग्यता के सूचक है। वानरों के स्वामी सुग्रीव के पास जाने के लिए तो हम उत्साहित होकर ही आए हैं, परंतु आपकी आज्ञा बिना कोई भी वानर वहाँ एक पैर भी नहीं उठा सकता। इस पर अंगद ने कहा, अच्छी बात है, चलें। ऐसा कहकर वे महाबली वानर आकाश में कूदे, मानो मंत्र से फेंके पत्थरों से आकाश भर गया हो। अंगद और हनुमान को अग्रणी बना वायु प्रेरित मेघ के समान घोर गर्जन करते हुए आकाश में शीघ्रता पूर्वक चले। अंगद के पहुंचने पर वानरराज सुग्रीव शोक संतप्त श्री राम से बोले, भगवान, आप धैर्य धारण करें, निश्चय ही भगवती सीता का पता लग गया है, अन्यथा अवधि के व्यतीत होने पर तो वानर यहाँ लौटते नहीं। अंगद की प्रसन्नता इसी बात का सूचक है। यदि कार्य में असिद्धि पर वानर लौटते भी तो अंगद का मुख उदास होता। जनक आत्मजा देवी सीता को देखे बिना ये वानर मेरे मधुबन को नष्ट नहीं करते। प्रभु, आप असीम पराक्रमी हैं, इस समय चिंता ना करें। मेरे वानरों का इस अहंकार से आना संभव नहीं, जैसा वे कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। इसी समय सुग्रीव को गर्जना करते हुए वानरों की किलकारियां सुनाई दी, मानो वे किष्किंधा में पहुंचकर अपने द्वारा कार्य सिद्धि की सूचना दे रहे हों। उनका शब्द सुनकर सुग्रीव का हृदय हर्ष से भर गया तथा वे वानर भी अंगद और हनुमान को आगे करके श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने की इच्छा से नीचे उतरे और राम तथा सुग्रीव के पास गए। महाबाहु हनुमान ने श्री राम को सिर नवाकर कहा कि देवी सीता पतिव्रत के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल हैं। मैं उनका दर्शन कर आया हूँ। हनुमान के मुख से अमृत के समान वचन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने बड़े आदर से उनकी ओर देखा। तब वाक्यपटु हनुमान ने सीता को जैसा देखा था वैसा श्री रामचंद्र से कहा और उनकी दी हुई दिव्य मणि उन्हें अर्पण की। वह मणि अपने तेज से प्रदीप्त हो रही थी। उसे देने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं 100 योजन लंबा समुद्र लांघकर सीता को ढूंढने के लिए तथा दुरात्मा रावण की नगरी लंका को देखने के लिए गया। समुद्र के दक्षिण तट पर लंका नगरी है, जहाँ रावण के अंतःपुर में सती सीता को मैंने देखा। हे राम, वे अपने मनोरथों को अर्पित करके जी रही हैं। विरूप राक्षसियों के मध्य में रहती हैं, उनके द्वारा डांटी डपटी जाती हैं और उन्हीं के द्वारा उनकी रखवाली होती है। हे वीर, आपके साथ सुख भोगने योग्य सीता इस समय दुख उठा रही हैं। उन्हें रावण ने अपने अंतःपुर में रोक रखा है। राक्षसियों से रक्षित एक वेणी धारण करके दीना सीता आपकी चिंता में समय व्यतीत कर रही हैं। वह पृथ्वी पर सोती हैं, शीत से कमलनी के समान उनके अंग सूख गए हैं। हे काकुत्स्थ, आपकी ध्यान मग्ना उस देवी को मैंने कैसे ढूंढा? इसके लिए मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रसिद्धि का कीर्तन किया। इस प्रकार क्रमशः विश्वास दिलाकर तब मैंने उनसे सब बातें कही। राम सुग्रीव की मैत्री सुनकर वे प्रसन्न हुई। हे महाभाग पुरुष श्रेष्ठ, मैंने उन्हें एक कठोर तपस्विनी के रूप में देखा कि वे आपकी भक्ति में तल्लीन हैं। उन्होंने आते समय मुझसे कहा, पवन कुमार, तुम यहाँ जैसी मेरी दशा देख रहे हो वह सब श्री रामचंद्र को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित ले जाकर उनके हाथों पर रखना। उनकी आज्ञानुसार मैं इसे बड़े यत्न से लाया हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि आपने मेरे ललाट पर मैनसिल का तिलक किया था, उसका स्मरण कीजिए। आर्यपुत्र, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, पश्चात राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी। रघुनंदन, विशाल नेत्री सीता ने आपसे जो निवेदन करने के लिए कहा था वह सब मैंने आपको सुना दी। अब आप शीघ्र ही समुद्र पार करने का यत्न करें। हनुमान के ऐसा कहने पर दशरथ आत्मज राम ने उस मणि को हृदय से लगा लिया और उसकी ओर देखकर शोक से व्याकुल हो अश्रुपूर्ण नेत्रों से सुग्रीव की ओर देखकर कहा, प्रिय, इस मणि को देखकर मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। मेरे श्वशुर ने यह मणि विवाह काल में सीता को दिया था। इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। इंद्र ने किसी यज्ञ में संतुष्ट होकर राजा जनक को यह मणि अर्पित की थी।
यह सर्वदा मेरी प्रिया के सीमांत पर ही शोभा पाती थी। आज इसे देखने से मैं उसी को आई हुई समझता हूँ। सौम्य, वैदेही सीता ने जो कहा वह पुनः पुनः कहो। लक्ष्मण, वैदेही के बिना आए इस जलोत्पन्न मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। वैदेही 1 मास तक जीती रहेगी, बहुत है। मैं तो उस असीते क्षणा के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। मुझे भी वहीं ले चलो जहां तुमने मेरी प्रिया को देखा है। हाँ, मेरी सती सीता भयानक राक्षसियों के मध्य में कैसे रहती हैं। हनुमत, सीता ने मेरे लिए और क्या कहा है वह सब कहो, मैं उसी से जीता रहूंगा। महात्मा राम के ऐसा कहने पर हनुमान ने सीता की सब बातें इस प्रकार कही। हे पुरुष शर्व, देवी जानकी ने अपना चिन्ह पहले चित्रकूट में जैसा हुआ था जब वह आपकी गोद में विश्राम कर रही थी और सहसा वह कौवा आया था जिसने आकर चोंच मारा था, जिस रुधिर से आप भी जाग उठे थे, उन सब घटनाओं का स्मरण दिलाया है। वह शक्र का पुत्र था जो पृथ्वी पर आकर कौवा बन गया था। वह वायु के समान शीघ्रगामी था। हे महाबाहो, उस कौवे पर आपने बड़ा क्रोध किया था और अपने आसन से कुश निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके कुएं की ओर जलते हुए फेंका था। जिस प्रदीप्त कुश ने उस कुएं का पीछा किया था, सब देवताओं ने भी भयभीत होकर उसका त्याग कर दिया। वह समग्र त्रिलोकी में घूमा पर कोई उसे रक्षक नहीं मिला। वह पुनः आपकी शरण में आया, तब उस पृथ्वी में पड़े हुए शरणागत को देखकर जो कि वध्य के योग्य था उसकी भी आपने रक्षा की। आपका अस्त्र व्यर्थ नहीं हो सकता था, इसलिए कुएं का दाहिना नेत्र भंग कर आपने उसे छोड़ दिया। वह आपको और राजा दशरथ को प्रणाम करके तथा आपसे विदा होकर अपने घर को चला गया। इस प्रकार आप अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, बली और शीलवान हैं। फिर हे राम, आप राक्षसों के लिए अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते। हे राम, आपके समक्ष युद्ध में देव, दानव, गंधर्व, असुर कोई भी स्थिर नहीं रह सकते। हे पराक्रमी, यदि आप मेरा कुछ भी आदर करते हो तो शीघ्र ही अपने नियमित बाणों से युद्ध में रावण को मारें, अथवा परंतप नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ही भ्राता की आज्ञा लेकर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। वे दोनों पुरुष सिंह तो वायु और अग्नि के समान तेजस्वी हैं, फिर मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं। अथवा मेरा ही कोई बड़ा पाप है, इसमें संदेह नहीं। तभी तो वे दोनों भाई समर्थ होकर भी मेरी रक्षा नहीं करते। वैदेही के इस दयनीय वचनों को सुनकर मैं सत्य शपथ करके उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया और कहा कि आप व्यग्र ना हो। राम लक्ष्मण शीघ्र ही आकर आपको लिवा ले जाएंगे तथा लंका को जला रावण का वध कर डालेंगे। आप मुझे अपना कोई विश्वसनीय चिन्ह दें। तब यह मणि जो वस्त्र में बंधी थी दोनों हाथों से निकालकर उन्होंने आपके लिए दी है। फिर जो मैं नतशिर होकर उन्हें प्रणाम कर चला तो आते समय देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों और गदगद स्वर में जनक पुत्री दीना सीता ने मुझसे कहा, हे वानर, तुम भाग्यवान हो कि महाबाहु कमल नयन श्री राम तथा महाबाहु यशस्वी मेरे देवर लक्ष्मण को देखते हो। तब सीता के ऐसा कहने पर मैंने उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर आपके पास लाना चाहा, किंतु अपने पातिव्रत्य धर्म पालन के विचार से वह ना आई और आपसे, लक्ष्मण तथा सुग्रीव से यही सब कुशल समाचार कहने को उन्होंने मुझसे कहा और उन्होंने बार बार यही कहा कि महाबाहु राम इस दुष्ट रावण को मार, मुझे इस दुख सागर से शीघ्र निकाल ले चलें। हनुमान बोले, हे नरव्याघ्र, आपके प्रति सीता का जो स्नेह और सौहार्द है उसके कारण उन्होंने मेरा सत्कार कर जो कहा उन्हें और सुनिए। उन्होंने कहा है कि तुम दशरथ पुत्र राम से अनेक प्रकार से कहना कि वे रावण को युद्ध में मार मुझे शीघ्र प्राप्त हों। हे वीर, यदि तुम चाहो तो एक दिन यहीं किसी गुप्त स्थान पर वास कर विश्राम करो, फिर चले जाना। तुम्हारे रहते तो मैं कुछ क्षण के लिए शोक मुक्त रहूंगी। हे पराक्रमी, तुम्हारे जाने पर मेरे ये प्राण रहेंगे या नहीं इसमें संदेह है। मेरी एक दुखी अवस्था है, फिर मैं दुख भागिनी तुम्हें देख पड़ूं या नहीं। मुझे यह बड़ा संदेह है कि तुम्हारे भालू और वानरों के सहायक होने पर भी उन्हें लिए दोनों राजपुत्र इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। 3 ही प्राणी तो समुद्र पार करते हैं, गरुड़, वायु और तुम। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, कार्य की इस गंभीरता का तुम क्या उत्तर समझते हो। यद्यपि इस कार्य को तुम अकेले कर सकते हो, तथापि हे शत्रु सैन्य नाशक, इसमें तुम्हारा ही बल प्रशंसनीय होगा। यदि समस्त सेना को युद्ध में मार विजयी राम मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो उससे उनका यशवर्धन होगा। राक्षस ने वन में जिस कपट से मेरा हरण किया वैसे ही राम हरण ना करें। ससैन्य लंका को भरकर ही शत्रु पीड़क काकुस्थ राम का मुझे यहाँ से ले जाना यही उनके योग्य होगा। महात्मा राम के अनुरूप ही तुम करना। सीता के ये अर्थयुक्त और हेतुक वाक्य सुन पुनः मैंने यह उत्तर दिया कि हे देवी, वानर भालुओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने तुम्हारे उद्धार का निश्चय किया है। सभी मनः गतिशील वानर उनके अधीन हैं, सभी अतुल पराक्रमी हैं। उन सब ने पृथ्वी की कई बार प्रदक्षिणा की है। मुझसे छोटा कोई भी वानर वहाँ नहीं है। बड़े दूत बनाकर नहीं भेजे जाते। आप दुख न करें, वानर सेनापति एक छलांग में लंका पहुँचेंगे।
मेरी ही पीठ पर चढ़कर वे दोनों भाई आपके पास आवेंगे। आप शीघ्र ही सुनेंगी कि इस मलय पर्वत पर मेघ के समान विशाल प्रधान वानरों की गर्जना होगी। वे हाथियों के समान यहाँ शीघ्र ही एकत्र होंगे, जिन्हें आप देखेंगी। आप देखेंगी कि शत्रुहंता राम शीघ्र ही अयोध्या के राजपद पर अभिषिक्त होंगे। सीता आपके दुख से बहुत पीड़ित थी। उन अधीन वक्ता सीता ने मेरे प्रिय मांगलिक वचनों से शांति धारण की, उनका दुख निवृत्त हुआ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए दी अश्विनी शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक और प्रयास के साथ। तब तक आप रखिए अपना और अपने अपनों का ख्याल। जय श्री राम।